Hello dear students, welcome back again on this channel. I hope all of you will be okay and continue doing your studies. In this video, we will discuss about Lenz law. In previous video, you have to study about the Faraday law. If you want to watch the video on Faraday law, go to the link which is given in description. Without wasting of time, let's start the video. लेंज लो, तो लेंज ने क्या बताया? सबसे पहली बात तो आप नोट करो कि लेंज ने उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन दी थी. गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ. इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन कैसे देता है वो इधर ध्यान से देखें. देखो, फैराडे ने क्या बताया कि एक कोयल कंसीडर की, उसके पास एक बार मैग्नेट है, ये पोल नॉर्थ और ये पोल साउथ. दो केसेस मैंने बताए हैं, एक बार मैग्नेट कोयल की तरफ मूव करती है और एक बार मैग्नेट कोयल से दूर मूव करती है. जैसे ही ये बार मैग्नेट इस कोयल की तरफ मूव करेगी, इट मीन ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होंगी. जैसे ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होंगी, फ्लक्स क्या होगा? इंक्रीज होगा. पहला केस मैं यही लिख रहा हूं, नोट करो. पहला केस कर रहे हैं कि अगर हम मैग्नेट की मूवमेंट करवा रहे हैं टुवर्ड्स द कोयल, जैसे कोयल की तरफ मूव करेगी तो ज्यादा फील्ड लाइंस पास होने की वजह से क्या हो गया? मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया इंक्रीज. और मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होने से ईएमएफ हो गई इंड्यूस्ड. और ईएमएफ इंड्यूस्ड अगर हो गई तो वो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करेगी? मैग्नेटिक फ्लक्स में होने वाले चेंज का अपोज करेगी. इट मीन उस मैग्नेटिक फ्लक्स में होने वाले चेंज को रोकने का काम करेगी. तो मैग्नेटिक फ्लक्स में होने वाले चेंज को रोकने का काम करेगी तो क्या करेगी? जैसे ही ये मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो इसके अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो चाहेगी कि ये नजदीक ना आए. इट मीन अगर ये नजदीक आ गई तो मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा. मैग्नेटिक फ्लक्स धीरे धीरे बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज ये इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं चाहती, तो क्या करेगी? ये अपने आप को ऐसी पोलैरिटी डेवलप करके देगी कि ये बार मैग्नेट इसके नजदीक ना आ पाए. तो ये पोल हमारा नॉर्थ है, इसको नजदीक लेकर आ रहे हैं तो अपने आप कैसी पोलैरिटी बना लेगा? ये कोयल का ये वाला फेस अपने आप के ऊपर एक नॉर्थ पोलैरिटी डेवलप कर लेगा ताकि भाई मैग्नेट नजदीक ना आए और फ्लक्स में इंक्रीज ना हो, फ्लक्स में चेंज ना हो. तो अगर ये नॉर्थ बना लेगा तो डायरेक्शन कैसी हो जाएगी इंड्यूस ईएमएफ की? एंटी क्लॉकवाइज. कैसी होगी? एंटी क्लॉकवाइज. तो इस बात को नोट करो कि अगर कोयल को मैग्नेट को अगर हम कोयल की तरफ मूव करवाते हैं तो फ्लक्स बढ़ेगा. अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है. इट मीन फ्लक्स में चेंज हो रहा है. बढ़ रहा है तो मतलब चेंज हो रहा है. और ये इंड्यूस ईएमएफ चाहते हैं कि फ्लक्स में चेंज ना हो, तो अपने फेस के ऊपर ये कोयल एक नॉर्थ पोलैरिटी डेवलप करेगी क्योंकि हमारा बार मैग्नेट का ये वाला पोल जो है वो नॉर्थ है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस कोयल के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस हुई है उसकी डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज. कैसी होगी? एंटी क्लॉकवाइज. इसके बाद देखो, ये तो हमारा केस था जब हम बार मैग्नेट को मूव करवाएंगे कोयल की तरफ. दूसरे केस में बता रहा हूं कि जैसे हम इस बार मैग्नेट की मूवमेंट कराएंगे अवे फ्रॉम द कोयल, इसको दूर लेके जाएंगे. और जैसे इसको दूर लेके जाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि कम फील्ड लाइंस पास होंगी इस क्लोज सरफेस से. कम फील्ड लाइंस पास होंगे तो फ्लक्स धीरे धीरे क्या होगा? कम हो जाएगा. जैसे ही मैग्नेट की मूवमेंट हम कराएंगे अवे फ्रॉम द कोयल और अवे फ्रॉम द कोयल करवाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो डिक्रीज हो जाएगा. जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो चाहेगी कि फ्लक्स में फिर से चेंज ना हो. तो फ्लक्स में अगर फिर से चेंज नहीं चाहती तो इसका मतलब क्या करेगी? फिर से मैग्नेटिक फ्लक्स में होने वाले चेंज का अपोज करेगी. और मैग्नेटिक फ्लक्स में होने वाले चेंज को अगर अपोज करेगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि फिर से इस कोयल के फेस पे एक अलग पोलैरिटी डेवलप होगी. अब की बार अगर इस कोयल को हम दूर मूव करवा रहे हैं तो इसका मतलब फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है. तो इसके अंदर जो इंड्यूस ईएमएफ वो क्या चाहती है कि दूर ना जाए, इसको दूर नहीं जाने देगी. अगर दूर गई तो फ्लक्स घट जाएगा और फ्लक्स घटा तो मतलब फ्लक्स में फिर से चेंज आ रहा है. तो फ्लक्स में चेंज को नहीं चाहती तो ये अपने आप पे कैसी पोलैरिटी डेवलप कर लेगी? ये अपने आप पे पोलैरिटी डेवलप करेगी. तो वो जो पोलैरिटी होगी, ये नॉर्थ पोल है तो ये अगर ये दूर जा रहा है तो ये नहीं चाहती कि दूर जाए. तो अगर ये नॉर्थ पोल है तो अपने आप कैसा बना लेगी? साउथ पोल बना लेगी. और साउथ पोलैरिटी अगर इसने डेवलप कर ली तो इट मीन इस कोयल के अंदर जो इंड्यूस ईएमएफ है उसकी डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज. कैसी होगी?
क्लॉकवाइज, यानी कि साउथ पोलरिटी बना ली तो इसके अंदर जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। तो जैसे जैसे फ्लक्स डिक्रीज होगा तो इसमें जो इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन होगी वो होगी क्लॉकवाइज। ऐसे लेंजलो ने फैराडे के एक्सपेरिमेंट की हेल्प से उस इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन दी कि जैसे ही हम कोयल को नजदीक मूव करवाएंगे फ्लक्स बढ़ेगा। इंड्यूस ईएमएफ नहीं चाहती फ्लक्स में चेंज हो, तो ये नॉर्थ पोल है तो अपने आप को नॉर्थ बना लेगी, क्योंकि नजदीक नहीं आने देगी, नजदीक आते ही फ्लक्स चेंज हो जाएगा। और ईएमएफ नहीं चाहती कि फ्लक्स में चेंज हो, तो यहाँ पे क्या करेगी, वो अपने आप को नॉर्थ पोलरिटी बना लेगी, और नॉर्थ पोलरिटी बनेगी तो डायरेक्शन क्या होगी इंड्यूस ईएमएफ की, एंटी क्लॉकवाइज। दूसरे केस में इसको दूर लेके जा रहे हैं, फिर से फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स घट रहा है और फ्लक्स में फिर से चेंजमेंट आई, तो इसका मतलब क्या होगा, फ्लक्स डिक्रीज होगा, फ्लक्स डिक्रीज होगा तो इसका मतलब ईएमएफ क्या हो गई, इंड्यूस हो गई। और जो इंड्यूस ईएमएफ है वो फिर से चाहती है कि फ्लक्स में चेंज नहीं हो, और फ्लक्स में चेंज अगर नहीं होगा तो इसका मतलब इसको अपोजिट पोलरिटी देनी पड़ेगी। ये नॉर्थ पोल है तो अपने आप को साउथ बनाना पड़ेगा। जैसे साउथ बनेगा तो इस कोयल के अंदर क्लॉकवाइज इंड्यूस ईएमएफ होगी। स्क्रीनशॉट ले लो, इससे अगला टॉपिक करेंगे। नोट कर लिया। इससे नेक्स्ट कंसेप्ट जो है वो लेंजलो का ही है। लेंजलो जो है ना वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी ओबे करता है। ध्यान रखो, लेंजला जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी ओबे करता है। कैसे करता है एक बार देख लो फटाफट। कोयल थी, इसके पास बार मैग्नेट थी, ये नॉर्थ और ये साउथ। जैसे ही हम इस बार मैग्नेट को एक बार कोयल की तरफ मूव करवा रहे हैं, एक बार इस कोयल से दूर लेके जा रहे हैं, एक बार तो हम मूव करवाएंगे कोयल की तरफ और एक बार करवाएंगे कोयल से दूर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लगातार मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा। लगातार मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या आएगा, चेंज। और एक बार नजदीक लेकर आ रहे हैं, एक बार दूर लेकर जा रहे हैं, तो हम किस टाइप का वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ इस कंडीशन में हम जो वर्क कर रहे हैं एक तरीके का मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं। कैसा वर्क कर रहे हैं, मैकेनिकल वर्क। और यहाँ जो एनर्जी होगी वो एक तरीके की मैकेनिकल एनर्जी होगी, वर्क एनर्जी की फॉर्म में स्टोर रहता है। तो यहाँ एक टाइप की जो एनर्जी है वो हम मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं। धीरे धीरे अगर आप मैकेनिकल वर्क कर रहे हो, मैग्नेट को एक बार लेके आ रहे हो, दूर लेके जा रहे हो, एक बार इसकी तरफ लेके आ रहे हो, दूर लेके जा रहे हो, इसका मतलब इसके अंदर करंट जनरेट हो रहा है। तो आपका मैकेनिकल वर्क इसमें एक तरह की एनर्जी प्रोवाइड करवा रहा है, एक तरह की एनर्जी क्रिएट कर रहा है, जिस एनर्जी को हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जो एनर्जी आप मैकेनिकल एनर्जी कर रहे हो वो मैकेनिकल एनर्जी धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसके अंदर जो इंड्यूस ईएमएफ होगी वो इंड्यूस ईएमएफ होगी, तो उसके अंदर जो एनर्जी हुई वो एक तरीके की इलेक्ट्रिकल एनर्जी हुई। तो मैकेनिकल एनर्जी धीरे धीरे इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। जितनी अमाउंट में आपने मैकेनिकल वर्क किया, कन्वर्ट होने के बाद उतनी ही अमाउंट में अगर इलेक्ट्रिक एनर्जी इंड्यूस हो गई, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी बन गई, तो वहां एनर्जी का कंजर्वेशन हो गया। तो हम कहते हैं कि अगर आप कम मैकेनिकल वर्क करोगे, यहाँ कम मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करोगे, तो यहाँ इलेक्ट्रिक एनर्जी भी कम होगी। ज्यादा मैकेनिकल वर्क करोगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा। तो मैकेनिकल एनर्जी धीरे धीरे इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो लेंजला जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी ओबे करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने लेंज लॉ पढ़ा है, इससे पहले हमने फैराडे लॉ पढ़ा। फैराडे लॉ के अंदर हमने इंड्यूस ईएमएफ देखी थी। फैराडे ने जो इंड्यूस ईएमएफ के बारे में बताया था वो उसका फॉर्मूला जो है वो हमारे पास था E = d∅dt, यानी कि d∅dt का मतलब है कि यहाँ पे फ्लक्स में चेंज हो रहा है तो हमारे पास कोयल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होती है। बाद में लेंजलो जब आया उसने क्या किया कि ईएमएफ जो है वो किसके बराबर कर दी, माइनस का d∅dt। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इंड्यूस ईएमएफ है, जो एक बार कोयल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो गई तो वो चाहेगी कि अब फ्लक्स में चेंज नहीं हो, वो फ्लक्स में चेंज का अपोज करेगी। तो ये हमने इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला देखा था। एंट्रेंस के लिए अगर हम इंड्यूस ईएमएफ देखें तो ई हमारे पास होती थी N/d∅dt। मैग्नीट्यूड अगर आप निकालते हो तो वहां माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर इन फॉर्मूले के ऊपर बेसिस हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। इसके बाद लेंजलो ने जो कोयल के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन बताई थी कि भाई एंटी क्लॉकवाइज कब होगी, क्लॉकवाइज कब होगी, तो वो इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन भी हम देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स की हेल्प से कि हम कैसे किसी कोयल के अंदर इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो देखो हमारा न्यूमेरिकल, हमारा क्वेश्चन जो है वो ये है, ए कोयल हैज 500 square loop of side 10 centimeter is placed normal to the magnetic field which increase at rate of 1 Tesla per second. The induced EMF is, हमें induced EMF फाइंड आउट करनी है। तो जो इंड्यूस ईएमएफ हमें फाइंड आउट करनी है उसका जो फॉर्मूला है आपको अच्छे से पता है कि E किसके बराबर होती है, E किसके बराबर होता है d∅dt।
यहां पे कह रहा है कि नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड विच इंक्रीज एट ए रेट ऑफ 1 टेस्ला पर सेकेंड। इसका मतलब हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड में टाइम के साथ चेंज आ रहा है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन है, तो मैग्नेटिक फील्ड में टाइम के साथ जो चेंज दे रखा है वो 1 टेस्ला पर सेकेंड दे रखा है। तो यहाँ पर dv बाई dt की वैल्यू आपको 1 टेस्ला पर सेकेंड दे दी। तो यहाँ पर फ्लक्स को हम क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू डी बाई डी टी। फ्लक्स को हम क्या लिख सकते हैं, B इंटू में A, यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, ये फ्लक्स का फॉर्मूला होता है। यहां से हम एरिया को क्या ले लें, भार लें, तो हमारे पास जो बना dB बाई dt, क्योंकि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड में चेंजमेंट दे रखी है, तो इंड्यूस ईएमएफ किसके बराबर आई, A dB बाई dt। E इज इक्वल टू A, एरिया 500 स्क्वायर लूप्स ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर है तो साइड 10 सेंटीमीटर हो गई। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करो तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 0.10 मीटर। ये हमारे पास क्या आ गया, मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब नंबर ऑफ टर्न्स उसने कितने दे दिए, 500, तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स के लिए क्या लिख देंगे, E इज इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी। नंबर ऑफ टर्न्स से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो मेरे पास जो ईएमएफ आई किसके बराबर आई, एन की जगह हम रख देंगे 500 जो गिवन है क्वेश्चन में। एरिया हमारे पास साइड दे रखी है, तो स्क्वायर दे रखा है, तो साइड इंटू साइड, तो मीटर में हमने कन्वर्ट कर ली 0.10, तो साइड इंटू साइड, तो ये हमारे पास बन गया 0.0100। उसके बाद ये कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड में चेंजमेंट कितनी है, 1 टेस्ला पर सेकेंड, तो हमने रख दिया 1 टेस्ला पर सेकेंड। उसके बाद देखो इसको सोल्व करो, 500 इंटू में 100 अपॉन में 1000, 20 से 20 कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल, तो हमारे पास ईएमएफ आ गई वो 5 वोल्ट आ गई। कितनी आ गई, 5 वोल्ट आ गई। नोट कर लो इसको। नोट करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 400 ओम। पहले ये देख लिया करो क्वेश्चन में गिवन क्या है, पूछा क्या है। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, रेजिस्टेंस दे दी 400 ओम, तो हमारे पास रेजिस्टेंस है 400 ओम, पहले लिख लिया करो। प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल वेरीज टाइम एज फाई इज इक्वल टू 50 टी स्क्वायर प्लस 4। फाई की वैल्यू गिवन है 50 टी स्क्वायर प्लस में 4। अच्छा, फ्लक्स दे दिया, यहां से हम इंड्यूस ईएमएफ बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। और उसने क्या पूछा है कि द करंट इन द कोइल, पूछा उसने करंट है, तो करंट अगर हम निकालेंगे तो कोइल के अंदर करंट, मैंने आपको फैराडे लॉ के अंदर बता दिया था कि I इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, इंड्यूस करंट और इंड्यूस चार्ज के बारे में मैंने फैराडे लॉ वाली वीडियो में बताया था। अगर जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाकर देख लो। तो यहाँ पे करंट किसके बराबर आ गया, वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस। अगर हमें करंट चाहिए तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो उसके लिए करंट फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले ईएमएफ का पता होना जरूरी है। तो यहाँ पे आपको फ्लक्स गिवन है, तो ईएमएफ हम बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर लें। फ्लक्स का टाइम के रेस्पेक्ट में क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो, डी फाई बाई डी टी। तो करो भाई, पावर आगे आ जाएगी 100 टी और 4 का हो जाएगा 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0। तो हमारे पास जो ईएमएफ आ गई वो आ गई 100 टी। तो यहाँ पे हमें करंट पूछा है, वो भी कितने टाइम के ऊपर पूछा है, 2 सेकंड के ऊपर। तो करंट किसके बराबर हो गया, ईएमएफ अपॉन में आर। ईएमएफ हमारे पास कितनी आई है, 100 टी अपॉन में आर। रेजिस्टेंस हमें कितने गिवन है, 400 ओम। रेजिस्टेंस हमारे पास जो गिवन है वो है 400 ओम। टाइम की जगह हम कितना रख दें, 2 सेकंड के ऊपर करंट पूछा है तो 2 रख दो टाइम की जगह, अपॉन में 400। हाँ भाई, कितना आ गया, 200 100 इंटू 2, 200 बटे में 400, कितना आ गया हमारे पास, 1/2। और 1/2 का मतलब कितना होगा, 0.5 एम्पीयर। ये आंसर आ गया। अब इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन देखो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। हमने मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर कर ली। ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को हम क्रॉस से डिनोट करते हैं, आउटवर्ड होती तो हम उसको डॉट से डिनोट कर देते हैं। तो यहाँ पे इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड हमने कंसीडर कर दी, और यहाँ हमने मान ली एक सर्कुलर कोयल, ये इसके अंदर एक सर्कुलर कोयल रखी है। अगर हम बात करें सर्कुलर कोयल के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है उसकी डायरेक्शन की, तो इसके अंदर जो इंड्यूस ईएमएफ है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। सबसे पहला स्टेप आपको ये देखना है
कि आप अगर मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर रहे हो या डिक्रीज कर रहे हो। पहली चीज तो आपको ये नोट करनी है कि मैग्नेटिक फील्ड को आप इंक्रीज कर रहे हो या डिक्रीज कर रहे हो। तो मान लो हमने मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर दी, मैग्नेटिक फील्ड को हम जैसे ही इंक्रीज करेंगे तो सीधी सी बात है भाई, मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करेंगे तो इस क्लोज सरफेस से जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होंगी तो वो क्या हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करते जाएंगे हमारा फ्लक्स भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज। और फ्लक्स अगर इंक्रीज हो रहा है, फ्लक्स में अगर चेंजमेंट आ रही है तो यहाँ पर हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो फ्लक्स में इंक्रीजमेंट होने की वजह से हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। क्या इंड्यूस होगी, ईएमएफ इंड्यूस होगी। ये जो ईएमएफ इंड्यूस हुई है ना, लेंज लॉ को फॉलो करती है। किसको फॉलो करती है, लेंज लॉ को। ये कहती है कि अब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं होना चाहिए, लेंज लॉ को फॉलो करेगी। लेंज लॉ कहता है कि जो कोयल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस है ना, वो मैग्नेटिक फ्लक्स में होने वाले चेंज का अपोज करती है। तो ये चाहेगी कि अब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं हो। पहले मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा था, अब ये चाहेगी मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या हो, डिक्रीज आना चाहिए। और मैग्नेटिक फ्लक्स में डिक्रीज तब आएगा जब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, डिक्रीज। और मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज अगर होगी तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करने के लिए हम जो मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर करेंगे वो गिवन मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर करेंगे। ये कंसेप्ट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और ध्यान देने कंसेप्ट यही है। आप बड़ी आसानी से इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन निकाल सकते हो। अगर हमारे पास गिवन मैग्नेटिक फील्ड है और हम मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा रहे हैं तो फ्लक्स भी बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ने से ईएमएफ इंड्यूस हो रही है। ईएमएफ इंड्यूस क्या करेगी कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स में होने वाले चेंज का अपोज करेगी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में डिक्रीजमेंट चाहेगी, इंक्रीजमेंट नहीं चाहेगी। और फ्लक्स तब घटेगा जब मैग्नेटिक फील्ड घटेगी। और मैग्नेटिक फील्ड कब घटा सकते हैं, दी गई मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अगर मैग्नेटिक फील्ड देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी, लेकिन हमें मैग्नेटिक फील्ड घटानी है। तो मैग्नेटिक फील्ड कब घटेगी, जब दी गई मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में हम मैग्नेटिक फील्ड मान लें। तो हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड क्या इनवर्ड है, तो अपोजिट हम कंसीडर करेंगे, उस डायरेक्शन में आप थंब लगा दो तो इसके अपोजिट आउटवर्ड हो गई। और फिंगर को रैप कर दो या कर्ल कर दो तो डायरेक्शन हो गई इंड्यूस ईएमएफ किसके अंदर, एंटी क्लॉकवाइज। कौन सी डायरेक्शन हो गई, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई। ऐसे हम किसी भी कोयल के अंदर इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन निकाल सकते हैं अगर हमारे पास ऐसा कुछ गिवन हो तो। ठीक है, आप इसको नोट करो, इससे अगला क्वेश्चन देखोगे तो तुरंत समझ में आ जाए कि हम क्या कर रहे हैं। नोट कर लिया सबने? अब अगला क्वेश्चन देखो एक बार, तुरंत समझ में आ जाएगा अभी के अभी। देखो अब की बार हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हमने एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर लिया, इसके अंदर हमने करंट पास करवा रहे हैं आई। भाई करंट कैरिंग कंडक्टर होगा तो मतलब इस वायर के अंदर क्या है, करंट है। जैसे इसके अंदर करंट ऊपर की डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो इसके आसपास के एरिया में क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड। ये बात ओरस्टेड ने बता रखी है। किसने बता रखी है, ओरस्टेड ने। ध्यान दो, जैसे ही करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है तो इसके आसपास के एरिया में मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। करंट की डायरेक्शन में थंब लगा दो। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल कर रहे हैं। करंट की डायरेक्शन में थंब लगाओ और फिंगर को कर्ल कर दो, रैप कर दो, तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगी, यहां से बाहर आएगी। तो अंदर जो होगी, यहाँ जो अंदर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड, तो वो मैग्नेटिक फील्ड हम क्रॉस से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं, क्रॉस से। तो हमारे पास यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो गिवन है वो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, और यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसी होगी, आउटवर्ड। आउटवर्ड को हम डॉट से डिनोट करते हैं। हम एज्यूम करते हैं कि इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमारे पास इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमारे पास एक ऐसी रेक्टेंगुलर कोयल रखी है। अगर इस रेक्टेंगुलर कोयल के अंदर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, सॉरी इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, तो उस इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। हम ये करंट कर रहे हैं इंक्रीज, ध्यान दो, हम ये करंट कर रहे हैं इंक्रीज। अगर करंट इंक्रीज करेंगे, करंट को अगर हमने इंक्रीज कर दिया तो इसके आसपास के एरिया में बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। इसके आसपास के एरिया में जो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो गई तो इस क्लोज लूप के अंदर से पास होने वाली फील्ड लाइंस अगर इस क्लोज लूप के अंदर से जो फील्ड लाइंस पास हो रही हैं तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स बनाएंगी। अगर इसके आसपास के एरिया में मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो गई तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा, इंक्रीज। करंट इंक्रीज करने से मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो गई, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करने से फ्लक्स इंक्रीज होगा, फ्लक्स इंक्रीज करने से हमारे पास क्या होगी, ईएमएफ इंड्यूस हो गई। क्या इंड्यूस हो गई, हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस हो गई।
जैसे ही हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस हुई तो ये इंड्यूस ईएमएफ किसको फॉलो करेगी, लेंज लॉ। किसको फॉलो करेगी, लेंज लॉ को फॉलो करेगी। लेंज लॉ क्या कहता है कि जो कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होती है वो मैग्नेटिक फ्लक्स में होने वाले चेंज का अपोज करती है। तो यहाँ पे जो लेंज लॉ हम यूज करेंगे, ये इंड्यूस ईएमएफ नहीं चाहेगी कि फ्लक्स में चेंज हो, तो यहाँ पर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा था, अब की बार ये इंड्यूस ईएमएफ क्या चाहेगी, फ्लक्स में क्या हो, डिक्रीजमेंट हो। और फ्लक्स तब घट सकता है जब मैग्नेटिक फील्ड घटे, और मैग्नेटिक फील्ड तब घटेगी जब गिवन मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आप मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर करोगे। गिवन हमारे क्या है यहाँ पर, इनवर्ड, और अपोजिट कौन सी हो जाएगी, आउटवर्ड। तो अपोजिट डायरेक्शन में थंब लगाओ और फिंगर को रैप कर दो, तो इस डायरेक्शन में हमारे पास जो, इस कोयल के अंदर हमारे पास जो इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन आई वो कैसी आई, एंटी क्लॉकवाइज। कैसी आएगी, एंटी क्लॉकवाइज। नोट करो भाई, नोट कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट। यहां पर हमारे पास क्या है, हमने एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ले लिया, इसके अंदर जो करंट जा रहा है ना, वो करंट की डायरेक्शन हमने ये मान ली, और ये जो करंट जा रहा है ना, ये अब की बार हम कह रहे हैं कि डिक्रीज हो रहा है। भाई पहली बात, करंट की डायरेक्शन नीचे मानी है, तो करंट की डायरेक्शन में आप थंब लगाओ, थंब लगा दिया, फिंगर को घुमा दो, तो यहाँ से तो जाएंगी इनवर्ड और यहाँ से आ जाएंगी आउटवर्ड। तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होंगी वो कैसी होंगी, इनवर्ड होगी। यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसी होगी, इनवर्ड, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो कैसी होगी, आउटवर्ड। ठीक है, हमने इस वाली जगह पर हमने कोयल कंसीडर कर ली, रेक्टेंगुलर कोयल। अब इस कोयल के अंदर इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन देखनी है। हम करंट को घटा रहे हैं, पहली बात नोट करो, हम करंट को घटा रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, और करंट को हम जैसे ही डिक्रीज कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, करंट को डिक्रीज करने का मतलब क्या हुआ भाई, यहां पर करंट अगर डिक्रीज हो गया तो इसके आसपास के एरिया की फील्ड घट गई, इसके आसपास के एरिया में मैग्नेटिक फील्ड है वो भी क्या हो गई, डिक्रीज। मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होने का मतलब फ्लक्स क्या हो गया, डिक्रीज, और फ्लक्स डिक्रीज होने का मतलब क्या हुआ, फ्लक्स में चेंज आ रहा है। पहले जो फ्लक्स था बाद में घट गया, मतलब फ्लक्स में फिर से चेंज आ गया, और फ्लक्स में चेंज आते ही कोयल के अंदर क्या इंड्यूस होती है, ईएमएफ इंड्यूस होती है। ये फैराडे ने बताया था कि ईएमएफ इंड्यूस होगी जब फ्लक्स में चेंजमेंट आएगी, तो हमारे पास फ्लक्स में चेंजमेंट आएगी तो ईएमएफ इंड्यूस होगी। आप फिर से वही रूल अप यूज करना है कि ईएमएफ इंड्यूस क्या चाहिए, फ्लक्स में चेंज नहीं हो, फ्लक्स में चेंज जो होगा उसको अपोज करेगी, तो ये चाहेगी फ्लक्स में डिक्रीजमेंट नहीं बल्कि फ्लक्स में क्या होनी चाहिए, इंक्रीजमेंट होनी चाहिए, फ्लक्स इंक्रीज होना चाहिए। और फ्लक्स कब इंक्रीज होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड को हम इंक्रीज करें। और मैग्नेटिक फील्ड हम कब बढ़ा सकते हैं, ये पॉइंट नोट करने का, ध्यान से देखो। मैग्नेटिक फील्ड हम तब बढ़ा सकते हैं जब गिवन मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड ना देकर उसी की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करवाएं। ये पॉइंट नोट करो कि अगर आपकी गिवन मैग्नेटिक फील्ड घट रही है और इंड्यूस ईएमएफ चाहेगी फ्लक्स में इंक्रीजमेंट हो, फ्लक्स में इंक्रीजमेंट कब होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड में इंक्रीजमेंट होगी। और मैग्नेटिक फील्ड अगर आप बढ़ाना चाह रहे हो, बढ़ाओगे तो पहले घटी हुई मैग्नेटिक फील्ड को बैलेंस करो। इसका मतलब ये होता है कि आप अगर गिवन मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड मानते हो तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड घट जाती है, ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन यहाँ हमें ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड क्या करनी है, इंक्रीज। तो हम यहाँ पर गिवन मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड नहीं मानेंगे बल्कि गिवन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही उसके अलोंग ये मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास गिवन मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, जहां कोयल रखी है वो है आउटवर्ड। कौन सी डायरेक्शन है, आउटवर्ड। तो आउटवर्ड डायरेक्शन में थंब लगाओ, गिवन मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग लगाओ और फिंगर को घुमा दो। डायरेक्शन कैसी आ गई, एंटी क्लॉकवाइज। कैसी डायरेक्शन आ गई, एंटी क्लॉकवाइज। नोट करो भाई पॉइंट।